नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पिछले साल की योजना मैगजीन में से 10 कौन से ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, पूरी मैगजीन नहीं, आर्टिकल्स है जो आपको जरूर पढ़ के जाने चाहिए, स्पेसिफिकली अगर आप मेंस 2024 लिखने वाले हैं एंड इवन अगर आप 2025 में मेंस का एग्जाम देना चाहते हैं तो ये 10 आर्टिकल जरूर अपनी रीडिंग लिस्ट में डाल दीजिए। और लिस्ट में ही मत डालना, पीडीएफ ही मत डाउनलोड करना यहां से, सिर्फ और सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि ये पढ़ भी लेना एक्चुअल में। तो इसके बाद मैं एक रिमाइंडर आपको देना चाहता हूं कि जस्ट स्मॉल रिमाइंडर, मेंस 2024 के सभी कोर्सेज पे आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, जहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल्ड कोर्स आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा और इसके अलावा मेंस क्रैश कोर्स एंड रैपिड रिवीजन। तो ये सभी कोर्सेज पे आपको 50% ऑफ मिल रहा है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे यदि चाहते हैं। वापस आता हूं पॉइंट पे, व्हाट आर दोज आर्टिकल्स दैट आई वांट टू डिस्कस एंड आई वांट यू टू रीड। फर्स्ट आर्टिकल इज फ्रॉम May 2023 योजना मैगजीन। तो मैं एडिशन भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन सा आर्टिकल पढ़ना है। पहला आर्टिकल है इनोवेशन इन स्पेस टेक। दिस आर्टिकल हैज बीन रिटन बाय हिमसेल्फ, द हेड और द चेयरमैन ऑफ इसरो, दैट इज एस सोमनाथ। ठीक है, तो इन्होंने जब इंडियन स्पेस प्रोग्राम को समराइज किया है, बहुत ही अच्छी समरी यहां पे बताई गई है। फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट टू द फ्यूचर, व्हाट ऑल प्लान्स वी हैव इन द स्पेस सेक्टर। वेरी वेरी गुड समरी एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट यू मस्ट रीड। सेकेंड आर्टिकल इज इन द सेम टेकेड वाली जो योजना मैगजीन है और उसमें 5G से के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस, इसके बारे में एक आर्टिकल छपा है। और साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस का जो आर्टिकल है उसका अगर आप पहला इंट्रोडक्शन ही देखोगे ना तो आपको मेंस के आंसर के लिए बहुत अच्छे फॉर्डर पॉइंट मिलेंगे। जैसे यहां पे अगर हम बात करते हैं दैट द कंट्री इज एस्टिमेटेड टू हैव 15 करोड़ 5G यूजर्स बाय द एंड ऑफ 2024, 150 मिलियन 5G यूजर्स, और प्रेजेंटली जो है 120 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स है। 5G यूजर्स अभी भी 15 करोड़ ही होंगे। तो ये जो डेटा है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आगे कितना स्कोप है 5G के ग्रोथ का। अक्टूबर 2023 इंफ्रास्ट्रक्चर की जो योजना मैगजीन है उसमें बेहद जरूरी और अच्छे आर्टिकल दिए गए हैं रिगार्डिंग two of the most important infrastructure that we have। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में किस तरीके से ग्रो कर रहा है। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ वेरी एसेंशियल थीम इन योर जनरल स्टडीज 3 इकोनॉमी एंड ऑल्सो इट इज एन इंपॉर्टेंट थीम इन द पॉलिसी मेकिंग ऑफ GS2। लास्ट टू लास्ट ईयर गति शक्ति मास्टर प्लान के ऊपर सवाल आया था मेंस के अंदर। तो कहने का मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि आपके GS2 के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होता है। सिमिलरली आपका जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी, उसके ऊपर भी आर्टिकल है इसी योजना मैगजीन में, है ना। एंड एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर भी आर्टिकल है। सो इन दीज 3 आर्टिकल्स यू विल फाइंड एक्सीलेंट मटीरियल और कंटेंट, ठीक है, फॉर योर मेंस आंसर्स। और ये जरूर आप पढ़ेंगे, इसमें से अंडरलाइन करेंगे और फिर यू शुड नोट देम डाउन एज वेल। देखिए, कुछ चीजें जो हैं बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ने की जरूरत होती है, वैसे ही मेंस की जो तैयारी होती है वो मल्टीपल सोर्सेज से कोलेट करना, कंपाइल करना बेहद टायरसम हो सकता है और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। 2024 में पेपर लिखने वाले स्टूडेंट्स को एक मैं इन्विटेशन देना चाहता हूं हमारे रैपिड रिवीजन फॉर मेंस प्रोग्राम के लिए, जो सैटरडे से शुरू हो रहा है, 24 अगस्त से शुरू हो रहा है, जहां पे हम ये सभी थीम्स कवर करेंगे, रिस्पेक्टिव फैकल्टी के थ्रू ये कवर की जाएंगी। और मेंस के अंदर इसमें कौन से फॉर्डर पॉइंट्स, कौन सा डेटा, कौन से इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपको लिखने चाहिए, ये सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वेल, नेक्स्ट योजना मैगजीन इज 2023 जुलाई की योजना मैगजीन, और कोऑपरेटिव्स या मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन को इसमें फोकस रखा गया है। इसमें सारे आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक आर्टिकल जो आप पढ़ना चाहिए वो है गृह मंत्री और कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह जी का। ठीक है, तो सहकार से समृद्धि, दैट मींस योर कोऑपरेटिव्स लेड डेवलपमेंट एंड कोऑपरेटिव्स के बारे में इसमें बहुत सुंदर सुंदर डायग्राम्स है। प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन या कोऑपरेटिव मूवमेंट किस प्रकार से चलता है उसका डायग्राम है। साथ ही आप कैसे कोऑपरेटिव्स के थ्रू डेवलपमेंट अचीव कर पाते हो इसके भी फॉर्मूला है, 4P और 4E। These are the types of things which if you write in your mains answer, value addition अपने आप हो जाती है। जैसे अगर आप कोऑपरेशन के थ्रू कैसे प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, उसमें 4P और 4E 8 पॉइंट आपके हो गए। कोऑपरेशन से पीपल, 4P मतलब पीपल्स मूवमेंट है ये।
प्रोडक्शन विल बी बाय द पीपल, पीपल विल कम बिफोर प्रॉफिट, है ना। कोऑपरेटिव का पर्पस ही यही होता है कि लोगों के बीच में जो है वो प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ना कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए, और प्रॉफिट विद अ पर्पस, है ना। सो दिस इज 4P। 4E क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट एंड ईज ऑफ कोऑपरेशन। ये जो 4P और 4P अप्रोच है, इसको आप अपने आंसर्स के अंदर, स्ट्रक्चर्स के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली इसी आर्टिकल में आपको ढेर सारी एग्जांपल्स मिलेंगी जहां पे कोऑपरेटिव्स ने ग्रोथ हासिल की और साथ ही साथ डाइवर्सिफाई भी किया। अमूल की एग्जांपल यहां पे दी है कि अमूल का बिजनेस सिर्फ रॉ मिल्क नहीं बल्कि प्रोसेस्ड फूड्स और कन्फेक्शनरीज के अंदर भी स्प्रेड होता चला गया। वैसे ही ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाई किया बहुत सारे कोऑपरेटिव्स, जैसे कि नंदिनी जो कर्नाटका का कोऑपरेटिव है। इसे एग्जांपल्स को भी आप यूज कर सकते हैं। गवर्नेंस, नेक्स्ट योजना मैगजीन एंड नेक्स्ट आर्टिकल इज फ्रॉम सितंबर 2023। नोट करते जाओ साथ साथ। गवर्नेंस में से ये वाला पॉइंट आप बिल्कुल छोड़ के नहीं जाओगे। पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में मेंस के अंदर हर ऑल्टरनेट ईयर में सवाल पूछा जाता ही जाता है, तो इसको तैयार करने का बेस्ट जो सोर्स है वो यहां पे आपको मिल जा रहा है, सीधा बना बनाया। इनकी खास बात ये होती है इन मैगजीन्स की कि क्योंकि ये गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, एंड क्योंकि आप देखोगे कि बहुत सारे यूपीएससी के मेंबर्स भी इन मैगजीन्स को रेफर करते हैं, ठीक है। इन वन ऑफ द मैगजीन्स द ऑनरेबल मेंबर लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला हैज कमेंटेड कि ये जो आप इसमें आर्टिकल्स लिखते हो बहुत अच्छे। तो इससे क्या होता है कि आपको थोड़ा पता चलता है कि सोच किस प्रकार से चल रही है एग्जाम बनाने वालों की भी, तो यहां से बहुत अच्छा इंडिकेशन मिलता है। इकोसिस्टम अप्रैल 2024 की योजना मैगजीन है, नोट करते जाओ साथ साथ। इकोसिस्टम में से सेक्रेड ग्रोव्स वाला टॉपिक जरूर पढ़ना। सेक्रेड ग्रोव्स वाले आर्टिकल में बताया गया है किस प्रकार से ट्राइबल सोसाइटीज और फॉरेस्ट के साथ एक यूनिटी के साथ रहने वाली जो सोसाइटीज हैं वो कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन में मदद करती है। यहां पे आपको ढेर सारे एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे। 10th आर्टिकल इज फ्रॉम पीक्स टू वैलीज अबाउट वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स के बारे में स्पेसिफिक होलिस्टिक आर्टिकल है। वेस्टर्न घाट्स न्यूज में इसलिए भी है क्योंकि रीसेंट लैंडस्लाइड जो केरला में देखी गई, वहां के बाद उसके बाद वहां के इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स, वहां पे जो माधव गाडगिल कमेटी और के कस्तूरी रंगन कमेटी की रिकमेंडेशंस थी, ऑल दोज हैव कम बैक इनटू द लाइमलाइट, सो दैट मेक्स इट इवन मोर रेलेवेंट। एंड स्लीपी क्लासेस में हम क्या करते हैं, आपको प्रॉमिस तो हमने 10 किया था लेकिन ज्यादा ही देते हैं प्रॉमिस से, तो जुलाई 2024 में से एक और आर्टिकल बता देता हूं। 11 आर्टिकल टोटल मैंने आपको बताई है जो आप इस हफ्ते पूरा हफ्ते पढ़ लीजिए एक एक दो करके, और मैं आपको बता रहा हूं कि इट विल हेल्प यू इमेंसली इन योर मेंस कंटेंट। इंपैक्ट ऑफ फूड प्रोसेसिंग ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़े जो स्कीम्स हैं, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़े जो क्वेश्चंस हैं वो मेंस के अंदर रेगुलरली देखे गए हैं, ठीक है। और इवन इन GS1 इंडस्ट्रीज में फूड या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की लोकेशन के बारे में पूछा गया है, इसलिए यह टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना बेहद जरूरी है। आप इस पर्टिकुलर जुलाई 2024 की फूड प्रोसेसिंग में से इस आर्टिकल को पढ़ के जाइए। तो अगर आप ये 11 आर्टिकल पढ़ते हैं तो दिस 11 आर्टिकल्स वे टू मच देन योर 4 days of newspaper or 5 days of newspaper, because it is directly giving you the fodder material, the content points for your mains answer। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते। धन्यवाद।